हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, और आज का हमारा टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ मोलस्का। इसको मैंने लिया है एमएससी जूलॉजी के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 से। आज हम स्टडी करेंगे मोलस्का में पाए जाने वाले लार्वल फॉर्म्स की। सबसे पहले लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का। फाइलम मोलस्का के कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ये सब दूसरे नंबर का बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम आता है, उसके बाद नंबर आता है फाइलम मोलस्का का। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सॉफ्ट बॉडीज़ दैट यूजुअली हैव ए सेल। इनका जो शरीर होता है ये सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं और जनरली इसमें सेल पाए जाते हैं। और इनके बॉडी का 4 प्लान होता है, 4 पार्ट बॉडी प्लान पाया जाता है। फुट पहला होता है, फुट फॉर मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए, प्रचलन के लिए फुट पाया जाता है। सेकंड पार्ट है मेंटल, लेयर ऑफ टिश्यू कवरिंग बॉडी। एक बॉडी की कवरिंग होती है मेंटल, जो टिश्यू की कवरिंग बनाती है। दूसरा होता है सेल, आउटर कवरिंग होती है और ये मेंटल बनाती है, कुछ में पाए जाते हैं। तो ये जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और चौथा है विसरल मास, इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्शन मास, जिसको कहा जाता है विसरल मास। 3 जर्म्स लेयर, 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स बॉडी वॉल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 क्लियर लेयर्स पाई जाती है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म प्रेजेंट। तो इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल विथ सिलोम। तो ट्रू सिलोम पाई जाती है। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जो एक मेम्ब्रेन, पेराइटल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, इसको कहा जाता है सिलोम। तो ये 3 जर्म लेयर विथ सिलोम वाले होते हैं और बाइलेटरली सिमिट्रिकल पाया जाता है। दोनों लेटरल साइड से इसमें सिमिट्री पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम में क्या है? हैव ऑर्गन ऑफ फॉर सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, सभी के लिए इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द केस में गिल्स से होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक नेचर वाले होते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म में सिंपल लंग्स भी पाया जाता है, मतलब ये एरियल रेस्पिरेशन भी करते हैं। सर्कुलेशन में हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है और मोस्ट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन कुछ में जैसे ऑक्टोपस है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। अब लेते हैं इसमें पाए जाने वाले लार्वा की स्टडी। द फॉलोइंग लार्वी ऑकर्स इन द फाइलम मोलस्का। यहाँ पर 3 मेन जो लार्वल स्टेज पाए जाते हैं फाइलम मोलस्का में। पहला है ट्रोकोफोर लार्वा, दूसरा है वेलिगर लार्वा और तीसरा है ग्लोचिडियम लार्वा। तो फर्स्ट लेते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये है टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा। ये इम्पॉर्टेंट लार्वा है, मोलस्का का पहला लार्वल स्टेज है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम मोलस्का का। इसकी जो बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइडेड रहती है। पहला है प्रोटोटॉर्च। ये जो एरिया है एपाइकल प्लेट और माउथ का एरिया बनाता है। ये जो एपाइकल एरिया है और ये माउथ है, इसका एरिया ये बनाता है पहला पार्ट। दूसरा होता है टीलोटार्च, ये एनस रीजन को बनाता है। ये टीलोटार्च एनस रीजन के पास में पाया जाता है। और तीसरा जो रीजन बनता है इसके बॉडी का वो है ग्रोथ जोन बिटवीन माउथ एंड एनस। माउथ और एनस के बीच में जो एरिया पाया जाता है उसको कहा जाता है ग्रोथ जोन। यह जो लार्वा है वो पियर शेप्ड होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है।
0.5 mm इनकी इसकी लेंथ होती है। ये पूरी लेंथ जो है 0.5 mm की पाई जाती है। प्रीओरल सीलिया इन सर्कल में पाए जाते हैं। ये जो सीलिया है जो आप देख रहे हैं, ये प्रोटोटार्च के पास में जो सीलिया है, प्रीओरल सीलिया ऐसे सर्कल में पाए जाते हैं। प्रोटोटार्च को वेलम भी कहा जाता है और इसी के कारण इसकी बॉडी जो है अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेड रहती है। तो वेलम डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल पार्ट्स। ये दो भागों में ऐसे बांट दी जाती है। अपर वन कंसिस्ट ऑफ प्रोस्टोमियम, और ऊपर में प्रोस्टोमियम पाया जाता है, और नीचे वाला भाग जो है माउथ और एनस पाया जाता है। लोअर पार्ट बियरिंग माउथ एंड एनस। प्रीओरल पार्ट इज लार्ज एंड कॉन्वेक्स। ऊपर का जो भाग है बड़ा होता है, जिसमें एपाइकल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एपाइकल टफ्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, अपर एंड कंसिस्ट ऑफ एपाइकल टफ्ट। ये ऊपर में एपाइकल टफ्ट पाया जा रहा है। प्रोटोटार्च इज द स्विमिंग ऑर्गन। ये जो होता है ये स्विमिंग का ऑर्गन होता है। इसमें पाए जाते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। देखो ये माउथ है, ये इसोफेगस, यहाँ पर स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये एनस का पोर्शन है। तो ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड होता है। और वेलम के जो सीलिया होते हैं, प्रोटोटार्च के जो सीलिया होते हैं, ये लोकोमोटरी होते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। फुट का ग्रूव्स भी यहाँ पर पाया जा रहा है। प्रोटोनेफ्रिडिया भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी जो बॉडी है ये इस प्रकार से पियर शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। इसको कहते हैं फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ मोलस्का इज नोन एज टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा। दूसरा जो लार्वा स्टेज है सेकंड नंबर का, इसको कहा जाता है वेलिगर लार्वा। ये वेलिगर लार्वा किसका लार्वा है? डेंटिलियम का लार्वा है, टस्क सेल जिसको कहा जाता है। ये होता है पिक्यूलियर टू मोलस्का। वेलिगर लार्वा इज पिक्यूलियर टू मोलस्का। लार्वा में सेल पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी डेलिकेट लार्वा कवर्ड विथ सेल। हार्ट किडनी प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड। वेलम सीलिया लोकोमोटरी होता है, ये वेलम है, इसमें सीलिया जो है लोकोमोटरी होता है। द हेड ऑफ द लार्वा बियर्स ए सीलिएटेड वेलम। देखो ये हेड है और यहाँ पर सीलिएटेड वेलम पाए जा रहे हैं। और कंसिस्ट 3 रिंग्स ऑफ सीलिया। ये 3 रिंग्स पाए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सीलिया के 3 रिंग्स पाए जाते हैं और ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। इट्स बॉडी शो ए रूडिमेंट फुट वेंट्रली। वेंट्रल साइड पर इसके रूडिमेंट फुट पाया जाता है। और द सेल ग्लैंड्स स्प्रेड आउट फॉर्मिंग 2 लैटरल मेंटल लोब्स which later unfuse ventrally to form the tubular mental round the body। और ट्यूबुलर मेंटल बनता है, ये मेंटल फोल्ड है, ये बाद में ट्यूबुलर मेंटल्स का निर्माण करता है। जैसे कि डेंटिलियम आप लोग देखे होंगे, ये एक टस्क सेल में ऐसे अंदर की ओर रहता है। तो ये एनिमल्स का लार्वा है डेंटिलियम का। और इसमें ऊपर की ओर जो सेरिब्रल गैंग्लियन है वो रूडिमेंट्स पाया जाता है। सेफेलिक टफ्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। टॉर्सन डेवलपमेंट के समय इसमें बनता है। तो इस प्रकार ये सेकंड लार्वा है, इसको कहा जाता है वेलिगर लार्वा। इसके बाद लेते हैं थर्ड लार्वा। ये होता है ग्लोचिडियम लार्वा। ये फ्रेश वाटर मसल्स में पाया जाते हैं, यूनियो का लार्वा है, फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। और ग्लोचिडियम का जो मीनिंग होती है, ग्लोचिडियम मीन्स द पॉइंट ऑफ एन एरो। ये कैसे दिखाई दे रहा है? एरो के हिसाब से दिखाई देता है। इट लिव्स इन द वाटर ट्यूब्स ऑफ गिल्स। और
ये जो होता है इट इज़ कवर्ड बाय ए सेल, सेल के अंदर कवर्ड रहता है। यहाँ पर एक सेल देख रहे हैं आप लोग, ये सेल के अंदर ये कवर्ड रहता है। द सेल कंसिस्ट ऑफ 2 वाल्व, ये इसको बोलते हैं सेल वाल्व, एक वाल्व, ये 2 वाल्व, 2 ढक्कन के समान स्ट्रक्चर से ये लार्वा कवर्ड रहता है। और बोथ सेल यूनाइटेड डॉर्सली एंड फ्री वेंट्रली, तो ये जो सेल वाल्व है ये डॉर्सल साइड पर जुड़ा होता है और वेंट्रल साइड पर फ्री रहता है। द वेंट्रल फ्री एंड ऑफ ईच वाल्व इज प्रोड्यूस्ड इनटू ए इनकर्ड हुक बेस्ट विथ मैनी टीथ, इसमें कि सेल टीथ पाए जाते हैं और ये जो होता है वेंट्रल साइड का एरिया होता है। द मेंटल लोब्स आर वेरी स्मॉल and their margin are produced into sensory cells which have sensory hairs, यहाँ पर सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं और ये जो सेंसरी सेल्स है इसमें सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। ये सेंस का संवेदनाओं को ग्रहण करने में मदद करता है। सेल वॉल्स आर ऑपरेटेड बाय ए लार्ज एडक्टर मसल सिचुएटेड एट द बेस, देखिए यहाँ पर एडक्टर मसल्स है, ये बेस में सिचुएटेड है। और ये जो दोनों वाल्व है, ये दोनों जो सेल के वाल्व हैं, कपाट जिनको कहा जाता है, ये एडक्टर मसल्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ए बाइसस ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द एडक्टर मसल्स, द बाइसस ग्लैंड सिक्रीट ए स्टिकी थ्रेड कॉल्ड प्रोविजनल बाइसस, और ये एडक्टर मसल्स के पास में बाइसस ग्लैंड्स पाई जाती है और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको कहा जाता है प्रोविजनल बाइसस। और ये जो लार्वा है, ये जो लार्वा, द लार्वा फीड्स ऑन द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द गिल्स, तो गिल्स के द्वारा जो म्यूकस सिक्रीट होता है, चूँकि ये गिल्स में पाया जाता है और जो म्यूकस जो सिक्रीट होता है उसको ये फीड करता है। और जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तब ये वाटर में आ जाता है, फ्री हो जाता है और बॉटम ऑफ द पॉन्ड में रहता है और इसका फर्दर डेवलपमेंट आगे टेक प्लेस होता है। तो इस प्रकार आज हमने मोलस्का के इम्पोर्टेंट 3 लार्वा का अध्ययन किया, साथ ही इन लार्वाओं के स्पेशल फीचर्स का हमने स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।